सज्जनों और देवियों, दुख से पूरा मुक्त होना यह हर इंसान का उद्देश्य है, लेकिन इसको समझना बड़ा कठिन है। दुख को दुख हम समझ नहीं पाते हैं। एक दुख भ्रांति जनित है और दूसरा दुख आसक्ति जनित है। भ्रम से उत्पन्न दुख और आसक्ति से उत्पन्न दुख, दो दुख हैं। दो दुख मेट के हो हुसन था, साहब कहते हैं। आसक्ति है वो भी भ्रांति है, लेकिन उसको भ्रांति समझना बड़ा मुश्किल है। कुछ लोग समझते हैं और उसमें कुछ लोग उसका अभ्यास करते हैं और कुछ लोग पूरा काम करते हैं। भ्रमजनित दुख अंधविश्वास का दुख है और वो कम नहीं है। अच्छे लोग भ्रम से बहुत पीड़ित हैं। भूत प्रेत जादू टोना जंतर मंतर, ग्रह लगन मुहूर्त दिशाशूल शकुन अपशकुन, ग्रह का टेढ़ा रहना, 7.5 लगना, अनेक भ्रांतियां हैं और इन भ्रांतियों का प्रवाह पूरे संसार में है और पूरा काल से है। वेद रचना के पूर्व से अथर्ववेद ब्रह्मवेद कहलाता है। उसमें ब्रह्म ज्ञान है, गृहस्थी ज्ञान है, ब्रह्मचर्य ज्ञान है, औषध ज्ञान है। बहुत मजेदार है माँ अथर्ववेद। और उसमें भूत प्रेत जादू टोना झाड़ फूक यंत्र मंत्र भी है। धातु धारण करने से, तबीज पहनने से, अमुक वनस्पति का ताबीज, अमुक वनस्पति का ताबीज पहन करके कल्याण होता है, ये सब भी है। शाणाचार्य ने भाष्य करके उसका पीछे के तंत्र मंत्र की पुस्तकों का उदाहरण दे करके और पक्का किया है। तो ये भ्रम भी आज का नहीं है, लेकिन विवेकवान इस पर सब समय निर्णय दिए हैं। और पारखी संत, सद्गुरु कबीर और पारखी संत इसके लिए साफ कहते हैं। दूसरा आसक्ति जनित दुख है, देहाभिमान, काम वासना, क्रोध लोभ मोह, इसका दुख है। जो समझ पाए दोनों दुख से मुक्त हो, इसी जीवन में पूरा भ्रम रहित आसक्ति रहित हो जाए। जो इतना नहीं कर सकते हैं वे भी इसको समझें और समझ करके जहाँ हैं वहाँ इन दोनों को घटाने की चेष्टा करें। जहाँ तक भ्रम की बात है, गृहस्थ लोग भी इससे मुक्त हो सकते हैं। गृहस्थी विरक्ति दो धारा है। विरक्त कोई होता है और विरक्तों में भी एकदम आगे बढ़ जाना कोई होता है। पीछे रहना कोई दोष नहीं है, उल्टा होना दोष है। विरक्त कहला करके, विरक्त का वेश पहन करके अपने घर से संबंध रखना, मोह माया करना, ये गलत है। विरक्त कहला करके स्त्री का मोह करना, कोई नारी विरक्त है और विरक्त होकर के वो पुरुष का मोह करे, ये गलत है। सही विरक्त हो, जो विरक्त हो घर से एकदम निवृत्त हो, घर से संबंध ना हो। जैसे सब है तैसे वो है।
और पुरुष है तो नारी मात्र उसके लिए माँ है, और नारी है विरक्त तो इसी प्रकार सब पुरुष पिता तुल्य है। इतना होने पर भी सब परम विरक्त तुरंत नहीं हो जाते, करते करते होते हैं। उल्टा जो न हो वो सब साधु साधु सब ही बड़े, अपनी अपनी ठौर, सब साधु प्रशंसनीय। पूरा समझ करके आचरण करना ये बड़ी बात है और इसी में कल्याण है। कुछ लोग इतना ये समझते हैं कि सब आसक्ति छोड़ करके कल्याण करना चाहिए, लेकिन छोड़ते छोड़ते छूटता है, एक लगे नहीं छूटता है। गृहस्थ लोग हैं, गृहस्थ बने क्यों बने? क्योंकि समझते हैं। कुछ लोग तो समझते ही नहीं है सब, कुछ लोग समझते हैं लेकिन समझते हैं ये कि हम कर नहीं पाएंगे, तो उनका गृहस्थ बनना कर्तव्य है। लेकिन गृहस्थी में रह करके भी उस दुख को घटाना, दुख घटाना सबका उद्देश्य है। गृहस्थ हो गए तो प्रमादी ना हो, अपने दुख को घटावें, आसक्ति घटावें। भ्रम जनित आसक्ति, भ्रम जनित बंधन, भ्रम जनित दुख, गृहस्थ विरक्त सब एकदम उससे निवृत्त हो सकते हैं। परिवार में है, मोह माया में है तो भी भ्रम से निवृत्त हो सकते हैं। और पारखी भक्त ऐसे होते हैं, पारखी भक्त जितने हैं समझदार, वैसे दीक्षा ले लिए, समझ नहीं, उनकी बात अलग है। लेकिन पारखी भक्त समझदार जितने हैं उनको भूत प्रेत जादू टोना जंतर मंतर का भ्रम नहीं होता है। और हम लोगों के लिए वो बहुत सरल हो जाता है, लेकिन जो उसमें फंसे हैं उनके लिए बहुत पिनाक है। अच्छे अच्छे घरों में संपन्न हैं, विद्वान हैं, लेकिन महाभ्रम के दलदल में फंसे हैं। पूंजीपति हैं, खरबों रुपए की आमदनी है और देश में कई कारखाने लगे हैं, लड़के का लड़का नहीं, उसके लिए कई पंडित लगे हैं रोज पूजा में, और महीनों में लाखों रुपए खर्च करते हैं वर्षों से, और कुछ हो नहीं रहा है, लेकिन धंधा चल रहा है। जिनके पास पैसे नहीं हैं वो भी देवी देवता मनाते हैं अपने ढंग से, लेकिन लड़का होना न होना ये प्रारब्धाधीन है। शरीर में कुछ त्रुटियां होती हैं, नर या नारी में, सुना जाता है कि डॉक्टर उसकी चिकित्सा कर देते हैं और ठीक हो जाता है और बच्चे होते हैं। लेकिन ऐसा भी होता है कि ठीक नहीं कर सकते, तो नहीं होता है। लाखों लोग हैं जिसके लड़के बच्चे नहीं हैं, और लड़के बच्चे के लिए भटकते रहना, दुख उठाना। देवी देवता मनाने से, महात्मा पंडित मौलवी का सिजदा करने से बच्चा नहीं होता है। भूत प्रेत नाम की कोई चीज नहीं है, एकदम भ्रम है। लिखा तो है काव्यों में, महाकाव्यों में कथा के बहाने सारा अंधविश्वास जड़ा है, चाहे रामायण हो चाहे महाभारत हो, सारा अंधविश्वास कथा के आधार पर जड़ दिया गया है। इसलिए मोह नहीं होना चाहिए कि अमुक बड़े प्रसिद्ध ग्रंथ में है तो मान लेना चाहिए। शास्त्र प्रमाण का मोह बहुत बड़ा धोखा है। शास्त्र पढ़ना चाहिए और नीर क्षीर विवेक करके क्षीर का ग्रहण करना चाहिए, नीर का त्याग करना चाहिए। साधु ऐसा चाहिए जैसा सूप सुबाए, सार सार को गए रहे तोता दे उड़ाए।
सूप में कूटा हुआ धान रख करके फटक दिया जाता है, भूसी उड़ जाती, चावल रह जाता है। सूप स्वभाव बनो, शास्त्र सब आदरणीय है, लेकिन निर्क्षीर विवेक पूर्वक। गोस्वामी जी भी तो कहते हैं, जड़ चेतन गुण दोष में विश्व कीन करतार, संत हंस गुण गहीं पे परिहरि बार विकार। गुण और दोष, जड़ और चेतन मिला करके करतार में विश्व बनाया है। संत हंस की तरह नीर त्याग देते हैं, क्षीर ले लेते हैं। तब जब ईश्वर की रचना में गलत का त्याग करना चाहिए, तो और बातों में क्यों नहीं होना चाहिए? सबसे पहले ऋग्वेद में बता दिया गया है, शक्ति में उत्युतनापनंतो यत्र धीरा मनसा वाचम कृत। जैसे चलनी से आटा छाना जाता है, वैसे विवेक से वाणी को छानना चाहिए। पुस्तक आदरणीय है, लेकिन पुस्तक में कहाँ भ्रम है, कहाँ सच है, ये विचार करना चाहिए। पूजी विप्र श्रील गुणहीना, शूद्र न गुणगन ज्ञान प्रवीणा, ये मानस की बात नहीं लेना चाहिए। विप्र हो वो सद्गुणहीन हो तो भी पूजना चाहिए, शूद्र सद्गुण संपन्न हो तो भी नहीं पूजना चाहिए। ये मानस की बात ठीक नहीं। मानस में लिखा होने से ये प्रमाण नहीं, लेकिन उसी मानस में लिखा है, जाति पाति कुल धर्म बढ़ाई, धन बल परिजन गुण चतुराई, भक्तिहीन नर सोहई कैसे, बिन जल बारिद देखी जैसे। ये लेने योग्य है। कर्म प्रधान विश्व रच राखा, जो जस करे सो तसफल चाखा। कर्म प्रधान है, इसलिए जो जैसा करता है सफल पाता है। ना काहोई कोई सुख दुख दाता, निज कृत कर्म भोग संभ्राता। ये सब लेने योग्य है। लेकिन उमा दारू जोशित की नाई, सबही नचावत राम गोसाई, ये नहीं लेने योग्य। ये भावुकता से कहा गया। हे उमा, शिव जी से कहलाते, हे उमा, दारू जोशित की नाई, जैसे कठपुतली सूत्रधार पर्दे के अंदर में बैठ करके उसको चलाता है, ऐसे राम गोसाई सबको चलाते और नचाते हैं। ये भावुकता में कहा गया। शिव जी ऐसा कह ही नहीं सकते हैं। पूरी वाल्मीकि रामायण में शिव राम के भक्त नहीं हैं, राम शिव के भक्त हैं, लेकिन शिव राम के भक्त नहीं। ये पंथाइयों में, संप्रदायों में बातों को उलट दी जाती है, अपने पंथ को ऊंचा करने के लिए और अपने इष्ट को बड़ा सिद्ध करने के लिए। बुद्ध के जन्म की बात जब आती है तो उनकी माता नैहर जा रही थी और वन में प्रसव पीड़ा हुई, तो वहीं डोली रोक दी गई और कपड़ा नौकरानियों ने घेर दिया और बच्चा पैदा हो गया। वही सुगत जो आगे चल करके बुद्ध कहलाया। जब शुद्धोधन को पता चला तो गए, लौटा लाए, तो शिव मंदिर था। उन्होंने कहा कि शिव जी के दर्शन बच्चे को करा दो। बच्चा दर्शन क्या करता, लेकिन एक भावना स्वाभाविक है। तो बच्चे को लेकर के जब नौकरानी शिव मंदिर के दरवाजे पर गई तो शिव जी उठ के खड़े हो गए। शिव जी पत्थर की मूर्ति, अब वो बुद्ध हमें वो खड़े न हो, ये बौद्धों को सहन नहीं हुआ। लिखा गया है तो पीछे बुद्ध के मरने के 500 वर्ष बाद लिखा गया है, त्रिपिटक, 3 पिटक। ईसा के 100 वर्ष पहले से लेके ईसा के जन्म काल तक के बीच में त्रिपिटक लिखा गया है। बुद्ध के निधन के 500 वर्ष बाद। तो बौद्धों को ये सहन नहीं हुआ
कि बुद्ध वहाँ शिष्य के रूप में ले जाए जाएं और शिव बैठे रहें। शिव बड़े नहीं, बुद्ध बड़े। आप सहज समझ सकते हैं कि शुद्धोधन को बच्चा पैदा हुआ है, अबोध है, बालक है, बालक भी नहीं है, शिशु है और बेभान है। और शिव पुराने देवता हैं, तो उठ के खड़े कैसे होंगे और फिर पत्थर की मूर्ति कैसे खड़ी होगी। तो अपने इष्ट को सबसे ऊपर करने का दांव सब संप्रदाय के लोग गांठते हैं। पूरे मानस में लगता है गोस्वामी जी ये ख्याल में रखे थे कि वशिष्ठ को राम से नीचा कहाँ किया जाए। अब वशिष्ठ गुरु थे राम के, दशरथ के, सबके, लेकिन वशिष्ठ बड़े बने रहे राम से, ये गोस्वामी जी को खटकता था। उत्तरकांड में उनको छोटा बना दिया। वशिष्ठ गए राम के पास खड़े हुए, कहे भगवान हमें पितामह ने कहा कि जाओ तुम वहाँ सूर्यवंश के पुरोहित बनोगे। तो मैंने कहा भगवान ये अच्छा नहीं, पुरोहित कर्म बहुत खराब है। तो कहे वहाँ स्वयं परमात्मा अवतार लेंगे, तुम्हारा उद्धार होगा, इसलिए प्रभु मैं आया। ये बनावटी बात, वाल्मीकि रामायण में इसकी गंध भी नहीं। ये बनावटी बात। और वशिष्ठ गुरु को राम के नीचे गोस्वामी जी ने बैठा दिया। ये उनकी मर्यादा है। कौन मर्यादा है? लेकिन अधिक श्रद्धा में मर्यादा और किसी का ध्यान नहीं होता है। एक बात ध्यान दीजिए, श्रद्धाहीन आदमी कहीं का नहीं होता है और अधिक श्रद्धा पागलपन होता है। और संप्रदायों में अधिक श्रद्धा का पागलपन खूब है। इंद्र वेद का सबसे बड़ा देवता है और चरित्रवान है। पुराणों में उसको खराब कर दिया गया है और सभी संप्रदाय के लोगों ने उसको अपने महापुरुष से नीचा रखा है। मानस में तो इंद्र को महाभ्रष्ट चित्रित किया गया है। और वाल्मीकि रामायण में शायद 77 बार है या 33 बार, 77 बार ऐसे कुछ है, राम की इंद्र से तुलना की गई है। राम इंद्र के समान है। तो अधिक श्रद्धा पागलपन है। कबीर प्रेमियों ने राम, कृष्ण, मोहम्मद, ईसा और दुनिया के सब बड़े लोगों को कबीर साहब का शिष्य बनाया है। सब लोग करते थे तो ये क्यों चुप रहे? तो कबीर तो अभी हुए हैं 600 वर्ष पहले, तो राम के गुरु कैसे हुए? तो जुग जुग में कबीर आते हैं, इसलिए कबीर के सब चले हैं। इसलिए इन संप्रदायों की बातों में बड़ी बड़ी भ्रांतियां हैं। चाहे वो कबीरपंथ हो, चाहे वैष्णव हो, चाहे वेदांत हो, चाहे इस्लाम हो, चाहे ईसाइयत हो, कहीं भी हो, सब जगह भ्रांतियां। महिमा 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 करते करते बिगाड़ देते। विराट पुरुष का वर्णन ऋग्वेद में है। सहस्रीर्षा पुरुषा सहस्राक्ष सहस्रपाद सभूमिम विश्वतो वृत्तात् तिष्ठत् दशांगुलम। उस विराट पुरुष के हजारों हाथ पैर सिर ग्रीवा हैं। वह पृथ्वी पर घेर करके 10 अंगुल के ऊपर बैठा है, ये इसका अर्थ होता है। शाणाचार्य ने इसका भाष्य किया है। शाणाचार्य का भाष्य उत्तम है, लेकिन पौराणिक भी थे, तो जहाँ जहाँ जंतर मंतर की बात है वहाँ वैसे कहा दिए हैं। इसलिए स्वामी दयानंद सरस्वती ने उनको बहुत खड़ा कहा है। फिर भी पूरी दुनिया में जहाँ वेद का अध्ययन होता है, साण का भाष्य माना जाता है, स्वामी दयानंद का नहीं। कारण है कि स्वामी दयानंद सरस्वती कुछ बातों को लेकर के ऐसे हट कर डाले हैं कि वह बहुत अच्छा अर्थ कर सकते थे, लेकिन उनके अर्थ में बड़ी गड़बड़ी हो गई है। इसलिए साण का भाष्य माना जाता है। तो साण ने भाष्य किया है, ये पूरा प्राणी समाज विराट पुरुष भगवान है और इसके एक एक व्यक्तित्व उसके अंग हैं।
जैसे मान लो ये समाज है, तो समाज में पूरा समाज परमात्मा है, विराट स्वरूप, और एक ही व्यक्ति, उसके अंग है, हाथ पैर है। ये वैज्ञानिक है, तर्कपूर्ण है, और एकता स्थापित करने के लिए बहुत बढ़िया है। लेकिन इसकी नकल पुराणों में जहाँ की गई, महाकाव्यों में की गई है, वहाँ सांप्रदायिक हो गया है। जैसे कृष्णोपासना में, गीता में विराट पुरुष कृष्ण को दिखाया गया है। कृष्ण तो जानते भी नहीं होंगे अपने जीवन भर, लेकिन भक्तों ने करवाया कि एकदम विराट स्वरूप दिखाया। अर्जुन कांप गए, कहे भगवान मैं बहुत डर गया, सौम्य रूप रखिए। ये सब कल्पना, ऐसा कुछ नहीं हुआ। गोस्वामी जी ने श्री राम के मुँह में पूरी दुनिया दिखा दी है, काकभूषुंड को उसमें घुसेड़ करके। काकभूषुंड उसमें घुस गए और बहुत कल्पों तक रहे, और वो क्षणहीन सब हुआ, और हुआ तो कलम कागज पर और कहीं नहीं हुआ। लेकिन वो वेद की नकलबाजी की गई, और नकलबाजी करके भ्रम फैलाया गया। ये धार्मिक ग्रंथों में अनेक संदेश गलत हैं जो मनुष्य के पास जाते हैं। वेदों का विराट पुरुष वैज्ञानिक है, और इन लोगों का विराट पुरुष काल्पनिक है, और अपने संप्रदाय को थोपने के लिए है। इसलिए विचारक बनो, चिंतक बनो, राम के उदात्त विचार आचरण ग्रहण करो, श्री कृष्ण महाराज का ज्ञान ग्रहण करो, और शास्त्रों के अच्छे वचन, निर्णय वचन ग्रहण करो, निर्भ्रांत दृष्टि से ग्रहण करो, निर्भीक विवेकी बनो। झाड़ फूक बेकार है, भूत प्रेत कहीं नहीं होते हैं। हाथ की रेखा कहीं किसी को मत दिखाओ, हाथ से काम करो। जन्म कुंडली बनवाना बिल्कुल वाहियात है। बच्चा पैदा हो, तिथमित लिख लो, बस काफ़ी है, कुछ नहीं। जहाँ उसको बनवाने जाओगे एक रोग सवार दिमाग पर होगा और भ्रम में पड़ोगे। साहित्य कभी न दिखाओ। पंडित और ऐसे महात्मा मौलवी के पास जाओगे तो भटकोगे। पंडित विवेकी है, महात्मा अनासक्त है, वो ठीक है। लेकिन ये जो तंत्र मंत्र करने वाले हैं, महाभारत में लिखा है, जो घर घर तिथि मिति बताता हो, हाथ की रेखा देखता हो, और भी ये सब बताया गया है, ऐसे ब्राह्मण को भोजन में निमंत्रित नहीं करना चाहिए। भोजन में कौन निमंत्रित, एक लिस्ट है महाभारत में, और उसमें देव मंदिर में पूजा करने वाला ब्राह्मण भोजन में निमंत्रित करने लायक नहीं है, देवलक है वो। क्योंकि मूर्ति पूजा हिंदू समाज में नहीं थी, पीछे आई है। और गवैया, ब्राह्मण कोई गवैया हो तो उसको भी निमंत्रित नहीं करना चाहिए। वैद्य को भी कहा गया है, ब्राह्मण वैद्य ही करता है तो निमंत्रित नहीं करना चाहिए। और हाथ की रेखा देखता है और ग्रह लगन मुहूर्त बताता है, उसको भोजन में निमंत्रित नहीं करना चाहिए। तो निर्णय की बातें पुराणों में भी हैं, महाकाव्यों में भी हैं, उलझी हुई बातें हैं, उसका निरीक्षण विवेक करना हमारा आपका काम है। गोस्वामी जी ने स्वयं कहा, शुद्ध पुराण बहु कहो उपाई, छूट न अधिक अधिक उर्जाई। क्योंकि वैसा भी कहा वैसा भी कहा, अब क्या माने। पूजी पिपर शिरोहीना सुदृन गुण गण ज्ञान प्रवीणा, ई माने कि तुलसी भगत सपच भलो भजय रैन दिन राम, ये माने का माने, यही मानने योग्य है। तुलसीदास जी कहते हैं सपच हो, भगत हो, राम भक्त हो, वो ठीक है। और ऊँचो कुल के काम को जहाँ नहर को नाम, यहाँ वो निर्णय कहते हैं। इसलिए निर्णय बनो। अंग फड़कने से कोई हानि लाभ नहीं होता है, देवियां भी ध्यान दे। अंग फड़कने से दाहिना बायां कोई हानि लाभ नहीं होता है, ये वायु विकार से फड़कता है। दिशाशूल नाम की कोई चीज नहीं होती है। ग्रह टेढ़ा होता है, बिल्कुल झूठ बात है। ग्रह आकाश में है, आपके ऊपर टेढ़ा कैसे होगा।
अब आपके ऊपर टेढ़ा होगा तो हमारे ऊपर सीधा कैसे होगा? खुले आकाश में जितने लोग बैठे होंगे दिन में, सबको सूरज का ताप बराबर लगेगा। और ग्रह टेढ़ा है तो पूजा करने शांत कैसे होगा? पूजा करके एक बल्ब को नहीं बुझा सकते तो ग्रह को कैसे शांत कर सकते हैं? इसलिए सब धोखा। आपके ऊपर कोई देवी देवता शैतान तैरता नहीं है जो आपके ऊपर कूद पड़े और दबोच दे। हमें और आपको अपने आज के और पहले के कर्मों के फल भोगने होते हैं। पहले के कर्म प्रारब्ध कहलाते हैं और आज के कर्म पुरुषार्थ। पहले का जो प्रारब्ध है वो भी कभी का पुरुषार्थ है तो अपने ही कर्मों का फल, लेकिन कुछ पहले का है कुछ आज का है अपने ही कर्मों का फल, सुख और दुख। इसलिए सदैव निर्भ्रांत होकर के अपने कर्म को सुधारो। कोई देवी देवता शैतान नहीं है जो आपको दुख दे या आपको दुख से छुड़ाए। सारे देवी देवता, सारे शैतान, भूत प्रेत मनुष्य के मस्तिष्क रूपी कारखाने से निर्मित हुए हैं और उसी में भटक भटक करके सब मरते हैं। अंधविश्वास में तकलीफ हुई, कोई कह दिया ये पूजा करो वो पूजा करो। पूजा करने से तकलीफ दूर होती है। पूजा उपासना मन की शांति के लिए करो। तकलीफ होती है प्रारब्ध कर्मों से या आज की गड़बड़ी से, उसको सुधारो। इन बातों पर ध्यान देना चाहिए। अंधविश्वास चले दुख कम नहीं है। कितने लोग भटकते हैं। इनको समझ लेने पर इनके लिए साधना नहीं करनी पड़ती है। समझ लिए और भ्रम कट गया। ये मेरा अपना अनुभव है और कोई भी ये करके अनुभव कर सकता है। मैं सामान्य अंधविश्वासों को जितना है मानता था, उसके पीछे नहीं रहता था, उसका प्रचार नहीं करता था, लेकिन ये मानता था सब है, भूत प्रेत है, जादू टोना है और लगन मुहूर्त है, सब है। और जब कभी भूत प्रेत से तकलीफ होती थी तो झाड़ फूक करवाता था, मानता था। लेकिन जब साहब की वाणी पढ़ी, पारखी संतों की संगत हुई तो कुछ ही दिन में ये सब खत्म हो गया। तो उसके लिए मुझे साधना नहीं करनी पड़ी। भूत प्रेत के भ्रम के लिए कोई साधना नहीं करनी पड़ी। आपके यहाँ पासे में कई बार उदाहरण दिया करता हूँ। चिवरी बंगला में मैं सन 56-57 के बीच में महीनों रहा। तो कुछ दिन तो अकेले रहा और कुछ दिन के बाद हमारे साधु दर्रा में थे, वो भी पहुँच गए। तो जब अकेले रहा तो वहाँ मैं भोजन नहीं बनाता था। दर्रा में हमारे संत रहते थे तो जिनके यहाँ उन संतों का भोजन होता था, वे भक्त हमारे पास कुछ भिगा हुआ मूंग या चना, दूध कुछ दे आते थे। और चिवरी से जो हमारे भक्त लोग हैं वो भी समय से कुछ दे देते थे। ऐसे सब वही खा के रहता था, कुछ बनाता नहीं था। तो चरवाहे जब आते थे तो कभी कभी पूछते थे कि महाराज आप अकेले रहते? मैंने कहा हाँ। तो कहे महाराज यहाँ तो भूत प्रेत रहते हैं, आप कैसे रहते हैं अकेले? तो मैं कहता कि भाई तब अकेले कहाँ हुआ, भूत प्रेत रहते और मैं रहता हूँ, तो अकेले तो नहीं हुआ। तो कह रहे महाराज अभी आप मजाक करते हैं, जब पड़ेगा पाला तब पता लगेगा। हम कहे तो मैं तैयार बैठा हूँ यहाँ। और नीलमणि के पिता एक दीवालगिरी धर गए थे और तेल भर करके, और कहे साहब रात में इसको जलाते रहिए और हम फिर तेल दे जाएंगे। लेकिन एक सप्ताह के बाद भी वो तेल नहीं घटा और शाम को थोड़ा जला देता था बुझा करके और जमीन में आसन रखता था। कोई भूत प्रेत नहीं मिला और सोता था रात में खूब मस्त होकर के 6-7 घंटे। लेकिन इसके पहले जब मैं भूत प्रेत मानता था, उफ, रात में घर में बैठा रहूं, माता भोजन बनाए, उधर इधर बरामदे में बैठा रहूं,
इधर कमरा है, कमरे में अंधकार है, बिजली तो थी ही नहीं, तो लगे कि इधर से प्रेत आ रहा है, तो दोनों तरफ से सिके रहा। माता कहे जाओ, पिता से कह दो अपने भोजन करने आ जाए, तो दौड़ करके जाता था कि भूत कहीं पकड़ न ले। और ये मैंने थोड़ा उम्र 7-8 वर्ष की हो गई थी तब तक ये था। आगे थोड़ा साहस हुआ, मानता तो था लेकिन साहस हुआ। और जब ज्ञान हो गया सब खत्म हो गया, साधना नहीं करना पड़ा। पारखी संतों की वाणी, कबीर साहब की वाणी, पारखी संतों भक्तों की संगत जो करेगा ये भ्रांतियाँ अपने आप उड़ जाएंगी। और ये कम तकलीफ नहीं देती है, बहुत तकलीफ देती है। बहुत लोग खूब उलझे हैं इसमें, जंत्र मंत्र तंत्र। जो आसक्ति जनित दुख है इसको जानना भी है और साधना भी करना है। जान लेने से ये दुख दूर नहीं होगा, जान करके साधना करना। सारा दुख देहाभिमान से पैदा होता है। देहाभिमान का मूल अविद्या है, उल्टी समझ। ये सबको समझना चाहिए कि आप देह नहीं हैं, चेतन आत्मा है। चेतन, जीव, रूह, सोल, आत्मा, ये सब कहा जाता है। और ब्रह्म परमात्मा इत्यादि में जो कहते हैं वो इससे अलग नहीं है, अलग मानते हैं। महाभारत में भी बात आती है, महाभारत में सब कुछ है। आपका पारक सिद्धांत खूब है, आप जब छपेगा पढ़ेंगे देखेंगे तो उनकी युक्तियाँ और कथन बड़े अद्भुत अद्भुत हैं। युधिष्ठिर कहते हैं भीष्म से, पितामह, कुछ लोग कहते हैं ईश्वर जीव से अलग है, कुछ लोग कहते हैं जीव से ईश्वर अलग कहीं नहीं, तो मैं क्या मानूं, समझ में नहीं आता। तो वे उपदेश करते हैं। ये दो धारणा सदा से रही है, परोक्ष और अपरोक्ष की बात। इसके विषय में आपसे कहा करता हूँ, कबीर दर्शन में तो एक संदर्भ ही ऐसा है। प्रत्यक्ष, परोक्ष और अपरोक्ष ये 3 विषय, ध्यान दीजिएगा। प्रत्यक्ष ये जो दिखाई देता है ये सब है, और परोक्ष देवता, ईश्वर इत्यादि, और अपरोक्ष आत्मा है। जो प्रत्यक्ष है ये इंद्रियों का विषय है, यानी इंद्रियों से जाना जाता है। और जो परोक्ष है वो मन की अवधारणा है, और जो अपरोक्ष है वो इंद्रिय और मन से अतीत है। सारा संसार प्रत्यक्ष में डूबा है। आंख से जो देखते हैं मोह उसमें होता है और बैर होता है। जहाँ अनुकूल लगता है मोह होता है, जहाँ प्रतिकूल लगता है बैर होता है। सुनते हैं उनमें भी राग द्वेष, अच्छी जो अनुकूल बातें उनमें राग, प्रतिकूल बातें द्वेष। गंध सुगंध हम ग्रहण करते हैं, चाम से स्पर्श करते हैं, जीभ से रस ग्रहण करते हैं। इन विषयों का पसारा ये प्रत्यक्ष है, और सारा संसार इसी प्रत्यक्ष में डूबा है। सब जीव देहाभिमानी हैं, अपने को मानते हैं मैं देह हूँ, मैं स्त्री हूँ, मैं पुरुष हूँ, मैं काला हूँ, मैं गोरा हूँ, मैं लंबा हूँ, मैं छोटा हूँ, मैं ब्राह्मण हूँ, मैं शूद्र हूँ, हिंदू हूँ, मुसलमान हूँ। ये बुद्धि देह बुद्धि बनी है, और इसी में काम वासना है। देह की जवानी, सुंदरता, लालित्य, ये सब की सफलता आदमी समझता है काम भोग में है, जबकि काम भोग ऐसी चीज है उच्च दृष्टि से देखा जाए तो भवसागर है, यही भवसागर है। इसलिए गृहस्थ को भी गृहस्थी में प्रवेश करने के बाद इसको समझ करके धीरे धीरे इसकी आसक्ति घटानी चाहिए। गृहस्थ न बने, विरक्त रहें, ये संभव नहीं, कोई रहेगा। बाकी गृहस्थ रहें तो गृहस्थी देख लिए, जान लिए, अब उसमें उसको कम करें, आसक्ति जीतें। बिना आसक्ति जीते दुख दूर नहीं होगा। निरर्थक शरीर को पीड़ित मत करो काम भोग में, संयम से रहो।
बाल बच्चे हैं, सेवा करो, मोह न करो। मोह से कोई फायदा नहीं होगा, कष्ट होगा। मोह करोगे तो उनसे बहुत कुछ चाहोगे, और ये पक्का है कि जो हम चाहते हैं वो पूरा नहीं होता है। बच्चे कितनी सेवा करेंगे, कितनी बात मानेंगे। मोह का परिणाम ही इच्छा वासना है। जो मोह त्याग देता हो सेवा करता और चाहता कुछ नहीं। बच्चे की सेवा कर दो, पढ़ा लिखा दो, योग्य बना दो और धंधे में लगा दो, विवाह शादी कर दो, काम पूरा हो गया। उससे कुछ न चाहो। जो कर दे धन्यवाद दो, न करे तो कभी भी न कहो कि मेरा लड़का, मेरे लड़के ने मेरी अवज्ञा की है। किसी से न कहो। ये कह करके व्यवहार और बिगड़ेगा। दूसरे पर हमारा कोई अधिकार नहीं है। पति पत्नी परस्पर प्रेम से रहें, लेकिन एक दूसरे पर अधिकार करने की चेष्टा न करें। अधिकार करने की चेष्टा ही तकलीफ देती है। जो शासन समता और प्रेम से होता है, अधिकार से नहीं होता है। राजा के लिए भी ये कहा गया है। महाभारत में राजनीति शांति पर्व में 3 खंड है। पहला खंड है राज धर्म, दूसरा है आपद धर्म और तीसरा है मोक्ष धर्म। तीनों अनूठे हैं और बहुत विस्तार से। तो वहाँ भी कहा गया है कि राजा मुस्कुराते हुए मीठे वचन से बोले। जिस राज्य में, जिस राजा के राज्य में लोग भूखे मरते हो और उपद्रवी लोग निर्बलों को सताते हो, वो राजा मुर्दा और उसको राजा नहीं रहना चाहिए। राजा का पहला काम है कि देखे भूखमरी ना हो। अन्न सबसे बड़ी चीज है, कोई भूखा न रहे, प्रबंध उसका होना चाहिए। बाबर ने भी कहा है, जब उसने विजय की तो आगरा और दिल्ली के बीच में, तो कहा कि हिंदुस्तान के लोग, बाबरनामा मैंने पूरा पढ़ा। तो पहले तो समझता था कि उद्दंड मात्र है, लेकिन जब पढ़ा उसी का लिखा बाबरनामा है तो बहुत योग्य लगा, बहुत योग्य। तो उसने कहा कि यहाँ के लोग सब बैर बांधे बैठे हैं हमसे, ये मिलना नहीं चाहते हैं, बीमारी बढ़ गई है, पटापट लोग मर रहे हैं। मेरे पास इतने आदमी नहीं कि जगह जगह बैठा दूँ और उनके लिए राशन का प्रबंध कर पाऊँ। अगर जनता सहयोग करे तो ये काम कर सकता हूँ। तो वो भी ये दुखी हुआ है कि मैं प्रबंध कर नहीं पा रहा, उसमें असमर्थता अपनी बताई है। तो शासन केवल तलवार के बल पर नहीं होता है। और घर की बात जहाँ तक है, जहाँ मैं बात कर रहा हूँ, घर वालों से कर रहा हूँ। यहाँ न तलवार की ज़रूरत है, न बम और न पिस्तौल की ज़रूरत है, प्रेम की ज़रूरत है। घर का मालिक ये माने कि मैं घर का सेवक हूँ और प्रेम से सबका बर्ताव करे। किसी से भूल चूक होती है, भूल चूक हमसे ही होती है। अपनी भूल चूक को न दोहरावे और दूसरे की भूल चूक को याद न रखे, क्षमा करके रास्ते पर लगावे। ये प्रेम का रास्ता ही सुधारेगा और सुख शांति होगी। आसक्ति को जीतना गृहस्थ विरक्त दोनों का काम है। 2 धारा है, कई बार कहा जाता है, विरक्त बिरले होंगे, बाकी गृहस्थ रहेंगे। तो गृहस्थ का मतलब थोड़े है कि विषय वासना में डूब करके उसे में सड़ेगा और दुख पाएगा। क्या पाएगा? विचार करे, समझे, घटावे, सुधारे अपनी क्षमता के अनुसार। क्षमता तो सब में है, लेकिन जो जगह पावे अपनी क्षमता के अनुसार आसक्ति को दूर करे, विषय आसक्ति को दूर करे, सहन शक्ति रखे, गमखोर रहे, संतोषी रहे, हिलमिल के रहे, प्रेम से रहे, इसकी जरूरत है। और सारी दैवी संपदा का मूल है अनासक्ति। दैवी
दैव संपदा, सद्गुण, भक्ति के नाम पर शास्त्रों में, कबीरवाणी में जगह जगह इसका वर्णन है। उसमें सब समान है, सब जगह वही बात है। अनासक्ति एक ऐसी स्थिति है कि यह जितना परिपक्व होती है मनुष्य उतना सद्गुणों से भरता जाता है। और आसक्ति एक ऐसा रोग है, वो जितनी बढ़ती है उतना वो दुर्गुणों की खान बनता जाता है। जहाँ कला होता है आसक्ति कारण है, चाहे रुपये पैसे की आसक्ति हो, जमीन मकान की आसक्ति हो, सम्मान की आसक्ति हो, प्रतिष्ठा की आसक्ति हो, कोई भी आसक्ति हो। असहनशीलता के मूल में क्या है? आसक्ति। कोई हमारा भाई ही है, हमारे लिए कटु कह दिया, भाई है, भतीजा है, पुत्र ही है, पत्नी है, उसने कटु कह दिया, उसको पालो ना। पहले तो अपने को देखो, अपने से भूल होती है तो दूसरों से भी होती है। भूल को बढ़ाना नहीं चाहिए, भूल को घटाना चाहिए। सहनशीलता होनी चाहिए। सहनशीलता के बिना कुछ होने वाला नहीं। आवत गाली एक है, पलटत होए अनेक, कहें कबीर ना पलटिए वही एक की एक। गाली आती है तो एक रहती है, अगर हम भी प्रत्युत्तर में गाली देते हैं तो अनेक हो जाती है, दुख बढ़ जाता है। गाली जो सह लेता है वो धन्य है। बहुत बढ़िया एक प्यारा मंत्र महाभारत में है, नहीं सप्ताह प्रतिसमाम किंचित, नहीं सप्ताह प्रतिसपामि किंचित, दमम द्वारम हमृस्य वेदिम, गुह्यम ब्रह्म तदिदम ब्रवीम, नहीं मानसा श्रेष्ठतर में किंचित। मैं शक्त हूँ लेकिन प्रतिशपामि न किंचित। सत्य नाम गाली खाया हुआ। संस्कृत के लहजे के अनुसार हिंदी में अर्थ किया जाए तो बिगड़ा बिगड़ा रहेगा। इसलिए भाषा को हटा करके अपनी भाषा में करने से अनुवाद सुंदर होता है। इंग्लिश से ही है, इंग्लिश से हिंदी अनुवाद करो और इंग्लिश के लहजे में करो तो एकदम बेढंगा होगा। अरबी से कोई भी भाषा हो, जिस भाषा में अनुवाद करना हो उसी भाषा के अनुसार करने से सीधा हो जाता है। नहीं शब्द प्रतिसपाम किंचित, शब्द मैं शब्द हूँ, मुझे लोग गाली देते हैं, लेकिन नहीं प्रतिसपाम किंचित, दूसरे को मैं थोड़ी भी गाली नहीं देता हूँ। जो मुझे गाली देता है उसे मैं थोड़ी भी गाली नहीं देता हूँ। इसका अर्थ है क्यों? दबम द्वारम अमृतस्य वेदिम, मैं जानता हूँ, वेदिम जानता हूँ, दमम द्वारम अमृत से, अमृत का द्वार दम है। अमृत के घर में अगर प्रवेश करना है तो अपने मन का दमन करो, अपने अहंकार को मार लो तो अमृत के भवन में पहुंच गए। जो मुझे गाली देता है उसको मैं थोड़ी भी गाली नहीं देता हूं, क्योंकि मैं जानता हूं अपने मन को मार लेना अमृत के भवन में प्रवेश करना है। ये आधा श्लोक का अर्थ है। आधा श्लोक है गुह्यम ब्रह्म तद इदम ब्रवीम, मैं यहाँ गोपनीय बात कहता हूँ, नहीं मानसा श्रेष्ठतरम ही किंचित, मनुष्य बढ़ करके कोई श्रेष्ठतर नहीं, मनुष्य सर्वोच्च है। अब यहाँ बिल्कुल पारक सिद्धांत है। ईश्वर ब्रह्म परमात्मा देवी देवता सब छांट दिया गया। नहीं मानसा श्रेष्ठतरम है किंचित, मनुष्य श्रेष्ठ कुछ नहीं। सहनशील होना साधना की परिपक्व अवस्था का परिणाम है, और सबसे बड़ा सद्गुण है सहनशील हो जाना। जो सहनशील हो गया बेड़ा पार हो गया, वो अपने मन इंद्रियों के द्वंद्वों को भी सह लेगा, वैसा काम नहीं करेगा।
जिसकी मन इंद्रियां द्वंद्वहीन हो गई तो पूरी दशा है। लेकिन अगर मन इंद्रियां द्वंद्व करती हैं तो सहनशील सा लेगा, उसके अनुसार काम नहीं करेगा। लड़के बच्चे, परिवार के लोग, समधी लमधी कोई भी हो, ऊंचा नीचा कह दिया, कोई बात नहीं, तो अमृत हो जाएगा। आसक्ति जनित पीड़ा मिटाने के लिए अभ्यास करना होगा। इस अभ्यास के लिए इसी मानसिकता चाहिए। जब बराबर दिमाग में ये घूमे तब तो करोगे, और दिमाग में तब घूमेगा जब रोज सदग्रंथों का अध्ययन करोगे, अकेले में बैठ करके अपने गुणदोषों पर विचार करोगे, दोषों को मिटाने और गुणों को बढ़ाने के लिए अभ्यास करोगे, चिंतन करोगे, ध्यान करोगे, तब मानसिकता बनेगी। और जब मानसिकता पूरी बन जाएगी तो सब समय साधना में है। उठत बैठत कबहू न छूटे ऐसी तारी लागी। जब साधक परिपक्व हो जाता है तो हर समय संकल्पों को त्याग करके शांत रहता है। जितने स्मरण आते हैं छोड़ दिया, सारा स्मरण प्रपंच का है। जो याद आता है छोड़ दिया, जो याद आता है छोड़ दिया। विचार पूर्वक काम करता है। मरी मरी बातें याद करके अपना दिल दुखाओ और दूसरे के लिए कट कहो, कौन सा विवेक है? बीती बातें लेकर के कलह करना, फिर ये जन्म मरण का प्रपंच बड़ा विस्तृत होता चला जाएगा और दुख का विस्तार होता चला जाएगा। सब कुछ तो मर जाता है। अभी किसी ने मुझे गाली दी और गाली मर गई। अब वो अनंत काल के परिवेश में डूब गई और उसको बीते सैकड़ों हजारों लाखों करोड़ों वर्ष बीत जाएंगे। उसको उठाओ ना, फिर जिलाओ ना। किसी ने मेरा अपमान किया, अनादर किया, अच्छा किया, बुरा नहीं किया। हम नदी में बहते हैं, एक तृण का सहारा मिले तो भी अच्छा लगता है। तैसे ही दुनिया में अहंकार में हम डूबे हैं। अगर कोई हमें गाली दे, हमारे अहंकार को ठेस लगे तो अच्छा है। हमारा अपमान करके अगर कोई चाहे कि इनको लोग न माने, बड़ा अच्छा है। पतंगे दीपक में कूद कूद करके जलते हैं। कोई दयालु दीपक के बाहर पर्दा तान दे और पतंगे उसमें कूद करके न जले तो अच्छा है। हम पतंगे हैं, मोह माया में जलते हैं। हमारा कोई तिरस्कार किया, अपमान किया तो अच्छा है, हमारा सम्मान घटे, बहुत बढ़िया है। सम्मान से कोई लाभ होता है? दूसरे को हम सम्मान करें, हमारे सम्मान से हमारा कोई लाभ नहीं होगा। आसक्ति जनित दुख, इसको समझना है और अभ्यास करना है। आप सभी नर नारियों को चाहिए रोज समय निकाल करके 1 घंटा, आधा घंटा अलग बैठो, ज्ञान का ग्रंथ पढ़ो, आत्मचिंतन करो और ध्यान करो। ज्ञान का ग्रंथ पढ़ो जिससे मानसिक आध्यात्मिक बल बढ़ेगा। चिंतन करो कि हमारे में कौन सी कमजोरियां अभी हैं, उनको जीतने के लिए अभ्यास करो और मन को एकाग्र करने के लिए ध्यान करो। ये अगर रोज रोज करते हो 1 आध घंटा तो इसका परिणाम बड़ा अच्छा होगा। चित्त में सुधार आएगा। अपने मुझे स्वर्ग देखना होता है, ये कहावत है। अपना चित्त शुद्ध होगा, पूरा संसार आनंदमय है। अपना चित्त खराब है, सब नरक है। इसलिए अपने चित्त को शुद्ध करने की जरूरत है। तो भ्रांति जनित दुख और आसक्ति जनित दुख, ये 2 दुख है। दुई पाटन के बीच में साबुत गया न कोई। इसी को हम बानी खानी कहते हैं। सदगुरु ने स्वयं कह दिया है, बानी खानी खोज देखो स्थिर कोई न रहा है। खानी बानी खोज देखो स्थिर कोई न रहा है। ये हिडोला में
बीजक तो ऐसा ग्रंथ है कि सागर है और सब कुछ है, उसको आप पढ़ें और इस ढंग से वो हो गया है कि साधारण कम पढ़ी लिखी स्त्रियां भी समझती हैं। इसीलिए उसकी मांग चारों तरफ है। कबीर पंथ से गैर कबीर पंथ में हमारी पुस्तकें बहुत ज़्यादा जाती हैं। बीजक की व्याख्या 17वां संस्करण छपा है। इतने दिनों में 17 संस्करण हो गए, 2000 पृष्ठों का ग्रंथ, सभी मार्गों में जाता है। और मेरे पास पत्र समय समय से आए, जब पहली बार छपा दोनों खंड, अन्य मत के लोगों का, बौद्धों का, वेदांतियों का, वैष्णवों का, सबका किसी का संदेश आया और किसी का पत्र आया। एक बौद्ध का तो पत्र आया कि बीजक की व्याख्या आपकी पढ़ी, हरिद्वार से आया। मैं इसकी क्या प्रशंसा करूं? जो प्रशंसा होगी छोटी होगी। फिर और भावना की बातें लिखी। ये हमारे पूर्वज संत जो त्रिज्या इत्यादि लिख गए थे, वो सब की कृपा है। उसी को पढ़ समझ करके, पारखी संतों के विचारों को समझ करके काम किया गया। ये उन्हीं की विभूति है, हमारा कुछ नहीं। तो बीजक पढ़ो, बीजक सहायक ग्रंथ पढ़ो। फिर कोई भी धर्मशास्त्र है पढ़ना चाहिए, सबका आदर है। इसीलिए मैंने देखो वेद पर किया, रामायण पर किया, अभी महाभारत पर भी हो गया, उपनिषद पर, योग दर्शन पर, सभी मेरे शास्त्र हैं, कोई पराया नहीं है। कुल मिलाकर के दुखों से छूटना ये जीवन का उद्देश्य है। भ्रांत जनित दुख निर्णय समझ लेने पर मिट जाता है। जो ऐसे भक्त और संत हैं निर्भ्रांत, और ऐसे ग्रंथ है, उनकी संगत और पठन से भ्रांति मिट जाएगी और आसक्ति मिटेगी। ऐसे संतों भक्तों की संगत करो, अध्ययन मनन करो, आत्मज्ञान प्राप्त करो। और ये समझो कि दुनिया सेमल के फूल और फल की तरह है, एकदम सारहीन, बिल्कुल सारहीन। ये बात समझ में नहीं आती है। जब समझ में आती है तब आदमी कुछ कर नहीं पाता है। बूढ़े लोग को बहुत समझ में आता होगा ये संसार कितना नीरस है। देखत सोना लगे सकल जग कांच है, अरे हाँ पलटू जीवन कहिए झूठ तो मरना सांच है। इस समय मैं पलटू साहब की वाणी की टीका लिख रहा हूँ। धर्म साहब पर तो लिखा, धर्म साहब धनी धर्मदास साहब के 100 शब्द, इसको पूरा कर दिया, भूमिका उनका लेकर के संपन्न। इस समय पलटू साहब की वाणियों पर लिखता हूँ। ये मैं ख्याल नहीं रखता था, लेकिन जगह जगह से संकेत आता है और फिर उसमें मन लग जाता है, भाई ठीक है करना चाहिए। निर्गुणी धारा के संत बहुत हैं, चुनित उस पर चुनित करता हूँ, सब पर तो नहीं कर पाऊँगा, चुनित चुनित करता हूँ जिससे उनके सभी विषय आ जाएं खास खास। देखत सोना लगे सकल जग कांच है, पलटू साहब कहते हैं। पलटू साहब फैजाबाद जिले के थे, अयोध्या में उनका आश्रम है। उन वैष्णवों के बीच में रह करके क्या खर खर कहा है, पाथर पानी पूज के भटक मुआ संसार। उनकी बातें एकदम तीर की तरह है। तो देखने में संसार सोना लगता है लेकिन सब कांच है। अरे हाँ पलटू जीवन कहिए झूठ तो मरना सांच है। संसार की नश्वरता को देखो, होश में आओ, जगो, मोह आसक्ति घटाओ, परिवार की सेवा करो, शुद्ध प्रेम का बर्ताव करो, कलह न करो। आसक्ति में कलह निकलता है, अनासक्ति में प्रेम का उदय होता है। इन बातों पर ध्यान दें और अपना कल्याण करें।